हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी का। हम है यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में। इस क्लास में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ्स का प्रॉब्लम आता है वो मैथ्स का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम जो प्रॉब्लम करेंगे वर्क, टाइम एंड वर्क के ऊपर जो प्रॉब्लम आता है उस सब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, इस तरीके का प्रॉब्लम हर एक एग्जाम में आता है। कुछ ऐसा चैप्टर होता है जो उस चैप्टर का प्रॉब्लम सिर्फ इस तरीके का प्रॉब्लम में आता है, हर एक प्रॉब्लम हर एक एग्जाम में नहीं आता। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये कॉमन चैप्टर है, हर एक प्रॉब्लम एग्जाम में आता है। तो इसके ऊपर कैसा प्रॉब्लम आता है इस तरीके का कि एक काम 5 दिन में कर सकता है, 5 दिन में, और बी वो काम 3 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में वो काम सक्सेसफुल कर सकेगा, कंप्लीट कर सकेगा। इस तरीके का प्रॉब्लम, ये इजी प्रॉब्लम मैंने जो बताया। तो इसके ऊपर थोड़ा डीप जो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा जो आसान नहीं है, तो सोच समझ कर करना पड़ेगा। इस तरह का प्रॉब्लम हम यहाँ कराएंगे, और जो उस तरह का प्रॉब्लम हम करेंगे जो जिस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में आता है, ठीक है, उसी तरह का प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से, टाइम सेव करना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्द ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। तो टाइम सेव होगा और वो टाइम दूसरी जगह पर यूज़ कर सकोगे, तो एग्ज़ाम में क्लिक करने का संभावना ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके पहले हमारा बहुत सारा क्लास हो गया, वो हमारे प्लेलिस्ट में है, देख लेना अच्छी तरह से। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है। इसके ऊपर जो हमारा पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो है ए एंड बी कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 7 days। नंबर 1 का जो प्रॉब्लम है, ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 7 days। 7 दिन में दोनों एक साथ काम कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ए और बी एक साथ काम करेगा तो 7 दिन में हो जाएगा। ए इज 1/3/4 टाइम्स, ए इज 1/3/4 टाइम्स एफिशिएंट एज बी। एफिशिएंट एज बी, ठीक है। देन सेम जॉब कैन डन बाय ए अलोन इज कैन डन अलोन बाय ए इज। 4 ऑप्शन है हमारा, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन क्या क्या है? 9 1/3 days, 7 days and 1/4 days। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। बता रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर एक काम 7 दिन में कर सकता है। ए इज इतना एफिशिएंट है, बी से ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो बी से ज़्यादा एफिशिएंट है ए, तो वो काम, ये जो काम ए और बी मिलकर 7 दिन में कर सकता है वो काम ए अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ 1/3/4, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं 7/4। यहाँ काम का जो टाइम का जो ये काम कर सकता है यानी 7:4 टाइम में, ठीक है। हम लेते हैं, हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ए का टाइम 7x लगेगा तो बी का 4x, ठीक है, ऐसा लेते हैं हम। ए का टाइम 7x लगेगा और बी का 4x, तो दोनों मिलकर 7x + 4x क्या हो जाएगा? 7x + 4x यानी वो एक दिन का काम होगा। 1/7 एक दिन का काम, यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है? 11, यानी x = 1/77। यानी ए एक दिन में जो काम कर सकता है वो 7x है, यानी ये हो गया = 7/77, यानी 1/11, ठीक है। ये एक दिन में ये इतना काम कर सकता है। तो एक दिन में इतना काम कर सकेगा तो पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा? 11 दिन में, 11 days, ठीक है। यानी नंबर बी आंसर हो गया, 11 days। देख लेना, ये हमने बहुत शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है। नंबर 2 का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नंबर 2 में क्या है।
जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा हर एक प्रॉब्लम, ठीक है। जितना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक वाइटल है कि कितना जल्दी प्रॉब्लम कर सकते हो। नहीं तो एक प्रॉब्लम में ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो हर एक प्रॉब्लम पूरा का पूरा प्रॉब्लम नहीं कंप्लीट नहीं कर सकोगे, तो एग्ज़ाम में क्लिक करने का संभावना कम हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना पड़ेगा। नंबर 2 में क्या है देखते हैं। 2 नंबर का प्रॉब्लम, 2 नंबर का प्रॉब्लम जो है, ए जॉब कैन बी डन बाय 3 स्किल वर्क्समैन। ए जॉब कैन डन बाय 3 स्किल यानी सक्षम वर्क्समैन, in 20 days or by 5 boys in 30 days. In 20 days or by 5 boys in 30 days, ठीक है। How many days will they take if they work together? How many days they take if they work together? 4 ऑप्शन है हमारा, A, B, C, D। कितना दिनों का ऑप्शन है? 8, 10, 11 और 12। 8 days, 10, 11 और 12। यहाँ बता रहे हैं ये काम 3 सक्षम व्यक्ति 20 दिन में कर सकता है और वही काम 5 बालक मिलकर 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर यानी ये 5 + 3, ये 5 बालक और 3 वर्क्समैन कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करे तो कितना दिन में कर सकेगा? ये 8 लोग मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में हो जाएगा? हम शॉर्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 3 दिन में कर सकता है, 3 बालक, ये 20 डेज में जो करेगा पूरा का पूरा काम, यानी 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 दिन में ये 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 लोग मिलकर 1 दिन में इतना काम करेगा और ये 5 मिलकर 1 दिन में 1/30 कितना काम होगा? तो ये 8 लोग मिलकर 1 दिन में कितना काम कर सकेगा? 1/20 + 1/30 इतना काम होगा। तो इससे क्या होता है? 60, ये 3 + 2 यानी 5/60 यानी 1/12, ठीक है। ये 8 लोग मिलकर 1 दिन में इतना काम कर सकता है, ठीक है। तो पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन आंसर आ गया। पूरा काम करने के लिए 12 दिन लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हर एक प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा इजी तरीके से, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी इजी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद जो है बता रहे हैं 2 men और 6 women और 4 boys कैन फिनिश ए वर्क इन 99 days। 2 men और 6 women और 4 boys कैन फिनिश ए वर्क और 4 boys कैन फिनिश ए वर्क इन 99 days, ठीक है। 99 दिन में 2 व्यक्ति या 6 वोमेन या 4 बालक मिलकर एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज विल 1 man, 1 woman एंड 1 boys टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क? हाउ मेनी डेज will 1 man, 1 woman
and one boy together take to finish the same work. Together take to finish the same work. चार ऑप्शन हमारा क्या है, ए बी सी और डी. चार ऑप्शन है 44, 108, 104, 64. 44, 108, 104, 64. इतना दिन, इतना दिन, इतना दिन, इतना दिन. यहाँ बता रहे हैं 2 men, 6 women और 4 boys कैन फिनिश वर्क इन 99 days. ये अलग अलग काम करेगा. तो 99 दिन में 2 व्यक्ति ये 99 दिन में पूरा काम कर सकेगा, या 4 वोमेन 99 दिन में पूरा काम कर सकेगा, या 4 बालक 6 वोमेन और 4 बालक में तो पूरा काम कर सकेगा. तो यहाँ बता रहे हैं 1 man, 1 woman एंड 1 boy, ये तीन मिलकर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा. यहाँ 2 व्यक्ति काम कर सकता है पूरा काम 99 दिन में. ठीक है, पूरा काम कर सकता है 99 दिन में. यानी एक दिन में कितना काम होगा और एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा. ठीक है, तो एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में काम कर सकते हैं 1/99 इतना काम, और एक व्यक्ति एक दिन में 2 × 1/99 ये काम कर सकता है. ठीक है. अच्छा, हम आते हैं ये वोमेन पर. ये 6 वोमेन मिलकर एक दिन में 1/99 इतना पार्ट काम कर सकते हैं, और एक वोमेन एक दिन में 1/6 × 99 ये काम कर सकता है. और हम मेन पे आता है बॉयज़ पर. 4 बालक मिलकर एक दिन में 1/99 पार्ट काम कर सकता है, और एक बालक काम कर सकता है एक दिन में 1/4 × 99. तो ये एक व्यक्ति, एक वोमेन और एक बालक तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/2 × 99 प्लस 1/6 × 99 प्लस 1/4 × 99. तो यहाँ पर हम 1/99 ले रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर 1/6 प्लस 1/4 है. ठीक है, 1/99 × 12, या 6 प्लस 2 प्लस 3 क्या आ रहा है, 1/99 इंटू यहाँ 12 आ रहा है, 6 3 9 11 99. ठीक है, यह कैंसिल होकर 9 हो रहा है, यानी 108. ठीक है, तो तीनों मिलकर एक दिन में इतना पार्ट काम कर सकता है. तो एक दिन में इतना काम करेगा तो पूरा काम करने के लिए 108 दिन लग जाएगा. ठीक है, 108, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया. ऐसे ही. ठीक है, आ गया हमारा. चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, यानी नंबर 4 का प्रॉब्लम. नंबर 4 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ये वाला प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टाइम लग सकता है. अभी तक हमने जो प्रॉब्लम किया, हर एक प्रॉब्लम एग्जाम में आया था. ठीक है, हर एक प्रॉब्लम एग्जाम में आया था अभी तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया. तो हमारा पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो एसएससी 2003 में आया था. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैथ एग्जाम में आया था, और ये हमने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया ये बैंक एग्जाम में आया था 2010 में. 2010 में बैंक एग्जाम में आया था. और नंबर 4 का प्रॉब्लम ये हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं ये एसएससी 2002 में आया था. एसएससी 2002 ये हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 days, बी कैन डू द सेम वर्क in half of time taken by A. A can finish a work in 18 days. B can, यहाँ बता रहे हैं B can do the same work in half the time taken by A. B can finish the same work. We can finish the same work in half the time taken by A. In half the time taken by A. यानी A जितना समय ले रहा है काम करने के लिए, B उससे आधा समय में ही वो काम कर सकता है. ठीक है, इसका मतलब यही बता रहा है. Then working together, what part of the same work they can finish in a day.
वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट दे कैन फिनिश इन ए डे। ठीक है, तो वर्किंग टुगेदर, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क, व्हाट पार्ट दे कैन फिनिश इन ए डे। तो एक साथ काम करेगा तो पूरा काम का कितना पार्ट एक दिन में कर सकेगा। तो हम आसानी से, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा इजी है, ये एसएससी 2002 में आया था, एसएससी एग्जाम 2002 में आया था ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, यानी ए एक दिन में काम से कर सकता है, ये पूरा काम 18 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18 इतना पार्ट करेगा। तो बी ए से आधा समय लेकर यानी 9 दिन में वो पूरा काम कर सकता है, यानी बी 9 दिन में पूरा काम कर सकता है, यानी एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1/9 पार्ट करेगा। तो ये कर रहा है एक दिन में ये वाला काम और बी कर रहा है एक दिन में ये काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, यानी 18 1 + 2 यानी 3/16 यानी 3/18 यानी 1/6 यानी 1/6 पूरा काम का 1/6 पार्ट कर सकेगा। 4 ऑप्शन हमारा क्या है था, 4 ऑप्शन था हमारा ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन हमारा था 1/9 2/5 2/7 1/6, 1/9 2/5 2/7 1/6, ये हमारा आंसर ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया नंबर 4 का। चलते हैं नंबर 5 की ओर, देखते हैं नंबर 5 का प्रॉब्लम क्या है। समझ में आ गया ये? किसी भी हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम हो रहा है समझने के लिए, तो हमें कमेंट करके बताना, हम फिर से वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करेंगे। बता देते हैं हमारा टेलीग्राम में एक ग्रुप है, वो ग्रुप खमारू मैथ क्लास, टेलीग्राम में जाकर सर्च करना, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन हुआ है, तो उस ग्रुप में ज्वाइन होकर किसी बाहर का प्रॉब्लम भी हो जाए तो उस प्रॉब्लम का पिक लेकर वहाँ भेज देना, हम सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, और हमारा ये प्रोफाइल में चैनल के फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर सभी के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम भेज सकते हो। ठीक है, हमारा चैनल में जुड़े रहना, चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे अब जिस तरीके की भी प्रॉब्लम आता है पूरा का पूरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नंबर 5 में जो है 12 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। नंबर 5, 12 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, यानी 12 लोग मिलकर एक काम कर सकता है। ठीक है, 12 मैन कैन पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 24 दिनों में पूरा काम कर सकता है 12 लोग मिलकर। ठीक है, इन 24 डेज। तो हाउ मेनी आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इफ 8 men डू दिस वर्क। हाउ मेनी, तो कितना दिन लगेगा, हाउ मेनी डेज आर, कितना दिन लगेगा टू कंप्लीट द वर्क to complete the work if 8 men do this work, if 8 men do this work। यहाँ बता रहे हैं कि 12 लोग मिलकर एक काम 24 दिनों में पूरा वो काम पूरा समेट सकता है, पूरा काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर 8 लोग वो काम करना चाह रहे हैं तो कितना दिन लगेगा, 8 लोग मिलकर, ये 12 लोग मिलकर करेगा तो 12 लोग मिलकर करेगा 24 दिन लगेगा, यानी 8 लोग मिलकर करेगा तो कितना दिन लगेगा, ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 12 लोग मिलकर काम कर सकता है 24 दिनों में, तो एक लोग काम करना चाहेगा तो 24 × 12 इतना दिन लगेगा। ठीक है, और 8 लोग
करना चाह रहा है तो 12 इंटू 18 84, हमारा 4 ऑप्शन क्या है हम देख लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम रेल ग्रुप डी में आया था, रेल के ग्रुप डी के एग्जाम में आया था 2014 में, रेल के ग्रुप डी, ये वाला प्रॉब्लम रेल के ग्रुप डी में आया था 2014 में। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम जो हमने कर रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आ रहा था। ठीक है, हम जितना क्लास अभी तक किया, क्लास के हर एक प्रॉब्लम हर एक किसी ना किसी एग्जाम में आया था, कुछ बाहर के प्रॉब्लम हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की प्रॉब्लम आता है, अगर हो सकता है तो ये डिजिट चेंज कर सकता है। ठीक है, और प्रॉब्लम के तरीका थोड़ा सा चेंज कर सकता है, लेकिन ये हम जो क्लास में कर रहे हैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना तो ईजी हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लिक करने के लिए। हमारा 4 ऑप्शन 28, 36, 48, 52, 28, 36, 48 और 52 है। इतना दिन ये 4 हमारा ऑप्शन है। तो हम देख लेते हैं क्या होता, या 3 12 3 जा 36 डेज, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। कोशिश करना कि कितने जल्दी हम प्रॉब्लम कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, वो बैक प्रोसेस में भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका किसी भी तरीके हो, लेकिन राइट आंसर आ गया तो ठीक है। ठीक है, तो आज के साथ हम यहाँ पर ये क्लास स्टॉप करते हैं। तो बाकी का प्रॉब्लम हम टाइम और वर्क के ऊपर और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के साथ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।